हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 8th की साइंस की बुक है और आज हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। बच्चों, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको इसके साथ ही एक्सप्लेन करती चलूँगी। देखिए बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट हमारा ये है फिलअप, और इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब एक ही तरह का प्लांट अगर लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर, एट अ प्लेस है ना, किसी जगह पर लगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब फसल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं के पौधे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो सेम सारे गेहूं के ही हैं और एक बड़े स्केल पर, ठीक है ना, बड़े प्लेस पर और एक साथ बहुत ज़्यादा ही लगाया जा रहा है, लार्ज स्केल पर लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, फसल कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रॉप। सेकेंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। कह रहा है कि जब हम क्रॉप को ग्रो करने जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम जब फसल उगाने जाते हैं तो फसल उगाने से पहले हमको क्या करना होता है, सॉइल यानी कि मिट्टी का प्रिपरेशन करना होता है, यानी कि उसको तैयार करना पड़ता है। पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद ही उसमें हम क्रॉप को उगाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, डैमेज्ड सीड, जो डैमेज सीड होते हैं यानी कि जो खराब बीज होते हैं, ठीक है, वुड फ्लोट ऑन अ टॉप ऑफ वाटर। जब हम पानी में अगर सारे बीजों को हम डालते हैं तो जो खराब होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट यानी कि वो तैरने लगते हैं, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि ये बीज उसमें क्या है, ख़राब हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, क्या क्या हमको चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वाटर, और न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो कि हम मिट्टी में देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द सॉयल आर इसेंशियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। अगर अच्छा हम चाहते हैं कि फसल अच्छी हो तो सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फिलअप। उसके बाद हम आगे देखते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी। नंबर 1 कह रहा है खारीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है खारीफ क्रॉप्स और सेकेंड होता है रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो खारीफ क्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बच्चों खारीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होता है पैडी यानी कि चावल। ठीक है, चावल जो जिसमें मतलब चावल के ऊपर जब उसका छिलका लगा होता है ना, उसको हम बोलते हैं धान, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में पैडी। और मैज़ यानी कि मक्का। ये खारीफ क्रॉप जो होते हैं वो समर सीजन में उगते हैं। ठीक है, तो खारीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैडी और मैज़। रबी क्रॉप, अगर हम रबी क्रॉप देखें तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होता है वीट यानी कि गेहूँ, ग्रैम यानी कि चना, पी यानी कि मटर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी को, सॉयल को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी फर्टिलाइज़र ही है। ठीक है, तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, यूरिया यानी कि जो बनाए जाते हैं, मतलब मार्केट से आपको ये फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, इसको हम मिट्टी में, सॉयल में इसको हम मिक्सअप करके और सॉयल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आता है यूरिया, यूरिया इसका एग्जाम्पल है, और सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये चीज़ें हम मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है कि जो हम नेचुरल चीज़ें फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल एक्सट्रेटा, ठीक है ना, एनिमल एक्सट्रेटा मतलब होता है जैसे काऊ डंक हो गया, ठीक है ना, जब मतलब जैसे काऊ डंक का मतलब होता है गाय का जैसे गोबर हो गया, है ना, यूरिन हो गया, या प्लांट्स के वेस्टेज जैसे कि हमने आलू वगैरह जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसका जो पिल्स होता है, जो उसका छिलका होता है, वो सारी चीज़ें भी मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, तो वो सब क्या काम करता है, फर्टिलाइज़र का काम करता है, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ये नेचुरल होता है और ये केमिकल होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों के एक एक एग्जाम्पल बताइए। तो खारीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हम इसमें से ही ले लेंगे।
खारीफ क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ से पैडी और मैज लिख देना आप लोग। और रबी क्रॉप के हमको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हम लिख देंगे इसमें वीट, ग्राम और पी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा चैप्टर 1 का यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर का नाम डाल करके और इसको CW कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, वीडियो पॉज करिए आप लोग और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए इसको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए बच्चों। ओके, हैव नाइस डे।